हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान की तरह अब देख रहे हैं, आपके अंदर ये क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आपको अपने आप को फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को फिट करने के किसी और के लिए आपको छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। इवन ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है तो समझ लीजिएगा वो यूनिवर्स, वो डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपको कुछ समझाना चाह रही है, आपके पास किसी तरह का कोई मैसेज सेंड करना चाह रही है। तो बहुत ध्यान से आपको रीडिंग को देखना है, उस वे में ही आपको इस रीडिंग को देखना है। बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये अब आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग, contemplate death and beyond, learn from karma, access clear thinking and bottom है control। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए गोल्ड, गाइड कीजिए। बताइए स्पेसशिप, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स थ्रोन, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए स्केपिस्ट एंड बॉटम है व्यूअर्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, लेकिन मैं जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना तब आपको यहाँ पर राशियाँ बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं अब इस इंसान की कि आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। बड़ी जेलसी ये पर्सन ना आपसे आजकल रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो चुके हो, आप इस इंसान को लेकर क्लियर हो चुके हो, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है, आपने इस पर्सन को सुलझा लिया है, आपने इस पर्सन को पढ़ लिया है। ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं व्यूअर्स, यानी कि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपको लेकर कि अब आप अपनी गिनती उन लोगों में नहीं करना चाह रहे हो जो दूसरे पर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर बनाना चाहते हो। अब आप हर एक चीज़ अपने आप से फिक्स करना चाहते हो और कर भी रहे हो, और इसके पीछे की वजह ये है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके सामने एक वक्त पे उलझा कर रखी थी, आपने उन्हें सुलझा लिया है। यानी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है कि आप क्या चाहते हो, या आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हो या इससे बाहर निकलना चाहते हो। इस सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा था और इससे बाहर रहकर आपको क्या मिल रहा है, आप इन सब चीज़ों में फ़र्क करना जान गए हो। यानी कि आपने ना मरकर जीना सीख लिया है, जीकर मरना भी सीख लिया है। तो अब आपके मन में ना मरने का डर है, ना खोने का डर है, ना जीने का डर है, ना जीकर वापस से मरने का डर है। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को लगती हैं आपको लेकर, यानी कि अब आपके मन में इस पर्सन के रिगार्ड किसी भी तरह का डर नहीं रहा है।
है, क्योंकि वो डर ही तो आपको इस पर्सन के लिए रोक रहा था, रोके रखा था, और आपको इवन इस पर्सन के ऊपर डिपेंड भी कर रहा था। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आपको लेकर कि यहाँ पर ना आप अब सुलझ गए हो, यानी कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा है। पहले एक डाउट था, वो डाउट आपको रोक रहा था, लेकिन शायद अब आपके मन का वो डाउट ही ख़त्म हो गया है, तभी तो आपने अपने कदम उस पार रख लिए हैं, यानी कि आपने अपने कदम इस कनेक्शन से दूर कर लिए हैं, अपने आप को दूर कर लिया है। और दूर करते वक्त अब आपके मन में जो एक डर था ना, क्या होगा, कैसे होगा, रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, वो डर भी आपका ख़त्म हो गया है। तो ये पर्सन अब आपको ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, आप में एक ऐसा पर्सन ये देख रहे हैं जिसे ना अंत की परवाह है, ना जिसे शुरुआत की परवाह है। वो यहाँ पर पूरी तरह से सुलझ चुका है, उसके सवालों का जवाब उसके भीतर था जो उसे मिल गए हैं, और यही चीज़ें उसे ना यहाँ पर इस पर्सन ने जो आपके पैरों में एक प्यार नाम की जो जंजीरें बांध रखी थी ना, आपने उसे तोड़ दिया है। तो ये पर्सन ना यहाँ पर आपको एक ऐसे इंसान की तरह समझ रहे हैं जो जीना सीख गई है या सीख गया है, जो इंडिपेंडेंट रहना सीख गई है या सीख गया है, जो ये समझ गई है कि अगर इंसान भूला बिसरा वापस से लौट कर आता है ना अपने घर, तो उसे सब एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ पर उसे ना ये चीज़ें नहीं बोलेंगे कि भाई तुम क्यों लौट कर आए हो। शायद आपके मन में यही डर एक वक्त पे था कि अगर मैं वापस से लौट कर जाती हूँ या जाता हूँ तो पता नहीं कितने लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे और कितने लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। लेकिन आप इन चीज़ों को लेकर भी आप क्लियर हो गए हो कि अपने कौन है, पराए कौन है, किसे मैंने अपना माना, अपना मान कर मैंने अपनों को छोड़ दिया, अपनों को पराया बना दिया, उन सभी चीज़ों को लेकर आप क्लियर हो गए हो। तो ओवरऑल ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको एक निडर इंसान की तरह देख रहे हैं जिसके मन में अब कोई डर नहीं है, और अब आप यहाँ पर ये चाहते हो कि इस इंसान को आप इसके कर्मों की सज़ा दो, यानी कि अब आप इस पर्सन को सज़ा देने में भी झिझक नहीं रहे हो। पहले आपके मन में ये डर था, ये घबराहट थी कि ये जो भी कर रहे हैं उसकी कर्मों की सज़ा इसे ना मिले, लेकिन अब वो घबराहट भी कहीं ना कहीं समय के साथ साथ, दर्द के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। तो ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप यहाँ पे इमोशनल लेस बन रहे हो। इस पर्सन के लिए आपके दिल में जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं दफन होती जा रही हैं। तो इस इंसान की तरह ये पर्सन आपको देख रहे हैं, और मैं टैरो से अभी और देखती हूँ और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं और क्या क्या किस तरह से आपको देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। द मून, पाइसेस की एनर्जी है ये, नंबर 18, नंबर 9, यानी कि सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्यूअर्स ये पर्सन अब आपको एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो एक पहेली बन गई है या बन गया है, जो एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे ना सुलझाया जा सकता है, ना जिसे कंट्रोल करा जा सकता है, ना जिसका सामना करा जा सकता है, ना जिसकी परछाई बना जा सकता है। तो ये पर्सन अब आपको उस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, यानी कि आपको अब समझना, आपको पढ़ना, आपको जानना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपके इमोशंस ना आपने हाइड कर लिए हैं, छुपा लिए हैं। पहले आपके इमोशंस इन्हें दिखते थे, झलकते थे, आप इनसे बार बार हो सकता है कोशिश करते हो इन तक पहुंचने की, लेकिन अब आप इन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें ना आपको एकदम स्ट्रॉन्ग पत्थर दिल बनता हुआ भी दिखा रही हैं। तो ये पर्सन ना आपको एकदम ऐसा इंसान देख रहे हैं बनता हुआ, जिसके सामने अगर ये आते हैं ना तो ये बस जलकर राख ही होंगे, आपके गुस्से की आग में, आपके बदले की आग में, या आपके साथ जो भी इन्होंने बुरा करा उसकी भरपाई में। तो ये पर्सन अब आपको उस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं व्यूअर्स।
जिसे अब कंट्रोल नहीं करा जा सकता, जिससे सिर्फ फाइट करी जा सकती है और शायद फाइट करने के बाद उससे सिर्फ और सिर्फ हार ही मिल सकती है। तो उस तरह के इंसान की तरह ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। और दिखते हैं, गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 13, नंबर 4, यानी कि अप्रैल मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ना आपको इस पर्सन से सिर्फ प्यार चाहिए था, आपको इस पर्सन के साथ सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए थी, सिर्फ ये चाहिए था कि जितना आप इन्हें इमोशंस दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, एक दर्जा दे रहे हो, वो आपको भी बदले में मिले, चाहे उससे कम ही मिले लेकिन मिले आपको भी। लेकिन अब आप उसी प्यार को काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी में देख रहे हो। तो ये पर्सन अब ये देख रहे हैं आपको कि शायद अब आपको प्यार से नफ़रत होने लगी है, इंसानों से नफ़रत होने लगी है, आपको अब प्यार पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रहा और इस इंसान पर तो बिल्कुल भी आपको अब भरोसा नहीं रहा। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो या केयरिंग हो, लेकिन अब इनके लिए नहीं हो, ऐसे इंसान की तरह अब ये आपको देख रहे हैं। आप अब इन्हें किस वे में देखोगे, किस नज़रिए से देखोगे, इन्हें कोई पता नहीं है, जिसका कभी एक वक्त पे इन्हें पता हो जाया करता था। यानी कि आपके बोलने से पहले ये पर्सन समझ जाया करते थे, लेकिन अब आप एक ऐसी पहेली जो मैंने आपको बताया बन गए हो, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता कि अब आपके दिल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो वो उस इंसान की तरह ये देख रहे हैं। आपको इस पर्सन से ना कुछ चाहिए था, ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है जो आपको इस पर्सन से चाहिए था वो आपको नहीं मिला और आप कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से अपने आप को पत्थर बना लिए हो। तो उस इंसान की तरह ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, और बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना इस पर्सन के पीछे भागने की बजाय आप अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भाग रहे हो। यानी कि आप अपने दिन ब दिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये पर्सन आप में वो बदलाव देख रहे हैं, आपको उस तरह से बदलते हुए ये देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा पहले आप ना इमोशंस के पीछे भागते थे, उतना ज़्यादा आप पैसे के पीछे, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आप जान गए हो कि ये जो दुनिया है ना वो प्यार इमोशन से नहीं चलती, वो पैसे से, मटेरियल सोच से चलती है। तो इनको ऐसा लग रहा है अब आपको लेकर कि आपने अपनी सोच बदल दी है, अपने सपने आपने बदल दिए हैं और आपके सपने कहीं ना कहीं अब अपने मटेरियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है व्यूअर्स। किंग ऑफ सोर्स, हाजिर जवाब आप हो चुके हो। यानी कि अब आप ना किसी भी चीज़ में इस तरह से नहीं डर रहे हो कि मैंने अगर ये बोला तो क्या असर पड़ेगा, इस रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, इस इंसान पर क्या असर पड़ेगा। अब आप एकदम हाजिर जवाब इंसान बन गए हो, एकदम रूड, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम पत्थर, एकदम स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपको नहीं परवाह है इस चीज़ की कि मेरी बातें अगले को कितनी चुभ रही हैं और कितनी नहीं चुभ रही हैं, अगले का कितना पर्दाफाश कर रही हैं और कितना नहीं कर रही हैं। आपके मन का वो डर खत्म हो गया है। ये नंबर 14, नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अब आप किसी भी तरह से ना किसी भी इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहते हो। ऐसा जैसे जितने भ्रम में इस पर्सन को आपको रखना था आप रह लिए, लेकिन अब ये चीज़ें आपको नहीं चलेंगी, ये चीज़ें अब आपको बर्दाश्त नहीं होंगी। तो ये पर्सन आपको अब उस इंसान की तरह देख रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह से देख रहे हैं। गाइड कीजिए बताइए।
3 ऑफ हैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। ये पर्सन इवन आपको उस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं जो कल तक जो भी डिसीजंस लेते थे वो इस पर्सन से पूछ कर लेते थे, इस पर्सन को ध्यान में रख कर लेते थे, इस पर्सन के सपनों को पूरा करने को लेकर ही आपके फैसले होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी आपके फैसले हैं वो अपने आप को ध्यान में रख कर हैं। पहले आपको इस चीज़ की फिक्र हुआ करती थी कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो इस चीज़ का असर हम दोनों के रिश्ते पर क्या पड़ेगा या इस पर्सन पर क्या पड़ेगा, लेकिन आप उस परवाह से बहुत आगे निकल चुके हो। तो ये पर्सन आपको उस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं और चांसेस हैं आपने अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला ले भी लिया हो इस पर्सन को बिना ध्यान में रखकर, तो ऐसा ये आप में अब देख रहे हैं। ठीक है। जस्टिस, लिब्रा, 11 नंबर यानी कि नवंबर मंथ। ये पर्सन आपको ना एकदम न्याय की मूर्ति की तरह देख रहे हैं। जिसने जैसा करा उसे उस तरह से मिलना ही मिलना चाहिए, यानी कि कर्मा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लर्न फ्रॉम कर्मा। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको इस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं जिसे ना अब झूठ बर्दाश्त नहीं है, जिसने पहले भले इमोशंस में, भावनाओं में बहकर झूठ को भी स्वीकार कर लिया, सर माथे लगा लिया, लेकिन अब आप ना न्याय की मूर्ति बन गए हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सच चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। अगर कोई यहाँ पर झूठ बोलता है तो आप यहाँ पर उसे उसकी सज़ा सुनाने में भी नहीं झिझकोगे। तो उस तरह के इंसान की तरह ये पर्सन देख रहे हैं आपको अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आपसे छुपा हो। ठीक है। वीवर्स के पर्सन वीवर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। 8 चैरियट, 6 ऑफ वैंड्स, कार लेते हैं, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, ये है आपका कैंसर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे आपके लिए नंबर 6, नंबर 7 यानी कि जून और जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन ना आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं, यानी कि आप मेहनती हो, आप अब मेहनत करने पर बिलीव कर रहे हो और आप समझ गए हो कि सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत, और आप वो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में सफलता पा भी रहे हो। तो ये पर्सन आप में वो चीज़ें देख रहे हैं। इवन ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि अब आपने ना अपने घोड़े तैयार कर लिए हैं आगे बढ़ने के। पहले जिन चीज़ों को लेकर आप वेट कर रहे थे, अब वही चीज़ें ना अब आपने पूरी तरह से तैयार कर ली हैं। ये पर्सन आप में वो चीज़ें देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है। ओवरऑल आप में ना वो चीज़ें देख रहे हैं ये पर्सन जो शायद आपने ने दिखाई नहीं थी, या आपने खुद भी ये चीज़ें अपने अंदर देखी नहीं थी, जानी नहीं थी, परखी नहीं थी। लेकिन इस वक्त ने, इस दर्द ने, इस इंसान ने आपको ज़िंदगी जीना सिखा दिया, ज़िंदगी में कैसे रहा जाता है, इन सभी चीज़ों को आपको सिखा दिया है। ठीक है। देखते हैं इन सभी चीज़ों के बाद ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ रिवाइंड, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। आई डू नॉट मिस यू। आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपको यहाँ पर फाइटर बनते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन खुद से आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक ऐसी आग बनते हुए देख रहे हैं जिससे इन्हें डर लग रहा है कि अगर ये इसके करीब आते हैं तो ये जलकर राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। तो इसीलिए आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि ये पहले ये डिसाइड करते हैं आज आपको मैसेज करेंगे, लेकिन फिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी गुस्से की आग में नहीं जलना चाहते हैं, इसीलिए। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। तो देखिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपको फेस करने से। यू आर आउट ऑफ माई लीग। आपका ये जज्बा, आपकी ये एनर्जी इस पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि ये पर्सन अब आपके लायक नहीं है, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो, जो मैंने आपको बताया।
आई वॉन्ट टू मैरी यू, हालांकि दिल में एक इच्छा उमड़ती है आपसे शादी करने की। आई कांट लेट यू गो, आपको जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपको बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये पर्सन इवन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, या यूनिवर्स आपको कहना क्या चाह रही है, ये चीज़ें और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है कनेक्ट होने के बावजूद भी, तो फिर प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पर्सपेक्टिव एंड बॉटम है आर्कएंजल रेफल। भाई देखो, आपको हील करने के लिए, आपकी लाइफ में अबेंडेंस को क्रिएट करने के लिए, लेकर आने के लिए आपके आर्कएंजल रेफल आपका साथ दे रहे हैं। आपके साथ वो हमेशा और हमेशा हैं। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर आप अपने नज़रिए को बदल लेते हो ना, तो चीज़ें आपको उसी तरह से दिखती हैं। यानी कि सबका नज़रिया अलग अलग होता है। जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखेंगे, उसी नज़रिए से चीज़ें अपने आप आपकी तरफ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपसे इवन ये भी बोला जा रहा है, अगर आप इसी सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से इसे समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपसे कहाँ कमी हुई और आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, तो आपको अपनी थोड़ी सी नज़रिए को बदलना होगा और उसके अलग आर्कएंजल रेफल को ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा देते रहना होगा। वो आपका साथ हमेशा देंगे, आपको हील करेंगे, तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस ही अबेंडेंस देंगे। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आऊँ और आप लोगों का साथ मुझे इसी तरह से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।